आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जानने वाले हैं रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एनएचआरसी, जिसका पूरा नाम क्या है? द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन राइट्स या चिल्ड्रन के जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करने में एनएचआरसी का क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या इसका कंट्रीब्यूशन है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1993 1993 में हुई थी। इट वॉज स्टेबलाइज इन 1993 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट की इसकी स्थापना 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी और इसमें 2006 में अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था। और एनएचआरसी इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स की जो मानवाधिकार हैं उसको बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना ही इसका मिशन है। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया आर वॉच बाय एनएचआरसी कि भारत में जो मानवाधिकार हैं उस पर एनएचआरसी की नज़र है कि जो ह्यूमन राइट्स सभी को ह्यूमन होने के नाते जो उनको ह्यूमन राइट्स मिले हैं, तो भारत में इस चीज़ पर नज़र रखना कि लोगों को जो उनके ह्यूमन राइट्स मिले कहीं उनका हनन तो नहीं हो रहा, कहीं तो उनका शोषण तो नहीं हो रहा। तो इस चीज़ पर नज़र रखना किसका काम है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तो एनएचआरसी देश में मानव अधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। जिस तरह से हम देखते हैं ना कि बॉर्डर पर हमारे जो सिपाही हैं एक सुरक्षा मतलब देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं ताकि कोई भी बाहरी घुसपैठ ना हो सके। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं एनएचआरसी की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो वो भी एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। ये देखता है कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनके जो मानवाधिकार हैं उसका कोई हनन तो नहीं हो रहा। एनएचआरसी उन अधिकारों पर ध्यान देता है जो व्यक्ति के जीवन, गरिमा, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, ठीक है? तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी ह्यूमन राइट्स से ही प्रेरित हैं। तो ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है इस चीज़ को देखना, इस चीज़ पर ध्यान देना, इस चीज़ की जाँच करना कि जो ह्यूमन को जो ह्यूमन राइट्स मिले हैं, चाहे लाइफ की बात करें, चाहे डिग्निटी की बात करें, चाहे लिबर्टी की बात करें, चाहे इक्वालिटी की बात करें, ठीक है? उस उन राइट्स का जो लोग हैं सही से उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान देना। अब अगर हम इसके रोल एंड कंट्रीब्यूशन की बात करें, भूमिका और योगदान की बात करें, NHRC can investigate any complaint related to वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया कि भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी भी शिकायत की जांच कर सकता है एनएचआरसी। इसके अलावा एनएचआरसी किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है जिसमें मानवाधिकार के उल्लंघन का कोई भी आरोप शामिल हो। यह कैदियों के रहने की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी भी जेल या संस्थान का दौरा कर सकता है। एनएचआरसी मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले संविधान के प्रावधानों की समीक्षा कर सकता है और आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापनात्मक उपाय भी सुझा सकता है। रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स इज ऑल्सो प्रमोटेड बाय द एनएचआरसी की मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को भी एनएचआरसी बढ़ावा दे सकता है। एनएचआरसी द्वारा विभिन्न मीडिया के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार जागरूकता और साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो मानवाधिकार के क्षेत्र में अवेयरनेस का काम भी एनएचआरसी करता है और इसके अलावा एनएचआरसी के पास उपयुक्त कदमों की सिफारिश करने की शक्ति है जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोक सकती है। तो ये कंट्रोल भी करता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने एनएचआरसी की बात की, उसके रोल की बात की, उसके कंट्रीब्यूशन की बात की, उसके फंक्शन की बात की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।